लिबेरिया का झंडा लगा हुआ एक जहाज केरल के तट के पास आता है और डूब जाता है। उसमें से जो लीक होता है वो डीजल है और दूसरा CaC2 यानी कि कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड जो होता है जब पानी के साथ मिक्स हो जाता है तो उसमें से एसिटिलीन नाम का गैस रिलीज होता है जो ज्वालाग्रही होता है और पोल्यूशन काफी फैलाता है। तो ये एसिटिलीन जो गैस है वो काफी एक्सप्लोजिव होती है और उसमें से जो कंबशन होता है वो काफी हीट जनरेट करता है। तो ये कैल्शियम कार्बाइड जो है अब वो पानी में रिलीज हो गया है। तो इससे होता क्या है कि एक मरीन पोल्यूशन का प्रॉब्लम जो है वो अब नए से खड़ा हो रहा है, क्योंकि जब तेल रिसता है जहाजों में से तो वहां के सूक्ष्म वनस्पति जिसको फाइटोप्लैंक्टन कहा जाता है वो फाइटोप्लैंक्टन्स के ऊपर चिपक जाता है और फाइटोप्लैंक्टन्स की जो है वो डेथ हो जाती है। अब फाइटोप्लैंक्टन जो है वो समुद्र में प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है, यानी कि फूड चेन में जो भी ऊपर वाले जीव है वो फाइटोप्लैंक्टन्स के प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं। जो फाइटोप्लैंक्टन का प्रोडक्शन जब कम हो जाता है तो पूरी फूड चेन में इसके डिसरप्शंस, इसके झटके जो है महसूस होने लगते हैं। दूसरा, जो बर्ड्स वगैरह होते हैं उनके पंखों को ये तेल चिपक जाता है जिसकी वजह से बर्ड्स को हाइपोथर्मिया हो जाता है, यानी कि उनके बॉडी का टेम्परेचर जो है वो ड्रास्टिकली ड्रॉप हो जाता है और टेम्परेचर कम हो जाने के बाद इनकी मौत हो जाती है। समुद्र में जब तेल फैल जाता है तो उसकी साफ सफाई करने के कुछ स्टैंडर्ड 4-5 तरीके हैं। उसमें पहला जो है वो बायो रेमिडिएशन का तरीका, यानी कि बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके उस तेल को गलाने की कोशिश की जाती है। ऑयल जैपर टेक्नोलॉजी क्या है, इस तरह का सवाल यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछ चुके हैं। ऑयल जैपर टेक्नोलॉजी में होता है कि अलग अलग तरह के बैक्टीरिया जो होंगे उसका कॉकटेल बनाया जाता था और उस कॉकटेल का इस्तेमाल करके तेल को जल्दी से जल्दी डिग्रेड करने की कोशिश की जाती थी। दूसरा जो तरीका है मैकेनिकल तरीका है, जैसा कि कई ऑयल स्पिल अगर हो गया तो तैरने वाली जो रस्सियां होगी उसके ऊपर कुछ कंटेनर बंधे होते हैं जिससे कि तेल का फैलाव जो है उसको रोकने की कोशिश की जाती थी। तीसरा तरीका है सॉर्बेंट वाला तरीका, यानी कि जिन चीज़ों से तेल को एब्जॉर्ब किया जा सकता है उन चीज़ों को यूज़ किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए फ्लोर पे कभी तेल गिर गया है तो हम कपड़े से पोंछ लेते हैं, तो उसी तरह का कपड़ा वगैरह कुछ होगा, उसको समुद्र की सरफेस के ऊपर जितने दायरे में तेल फैला हुआ है वहाँ पे डाल देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा तेल जो है वो एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। चौथा तरीका जो है वो डिस्पर्सिंग एजेंट का है। डिस्पर्सिंग एजेंट में वो जो तेल के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो है उनको और छोटा छोटा तोड़ने की कोशिश की जाती है ताकि उनका टोटल सरफेस एरिया बढ़े, एटमॉस्फेयर से उनका एक्सपोजर बढ़े और उनका जल्दी जल्दी डिग्रेडेशन हो सके।